हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में, जहां आपको संवैधानिक उपचार देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटें। ठीक है, यानी कि वो रिट्स आपको देखने को मिलेंगी जो सुप्रीम कोर्ट आपको जारी करता है, और ये किस लिए जारी की जाती हैं? नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा के लिए। परंतु इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो वर्णन है कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, तो ये रहेगा आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। चलिए अब जानते हैं आर्टिकल 32 का अर्थ क्या है, या जो हमारे संवैधानिक उपचार हैं ये हमें किस प्रकार सहायक है। तो आर्टिकल 32 जो है एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों को उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करवाता है। यानी कि जब भी नागरिकों को लगता है कि उनके मूल अधिकार खतरे में है या उनका हनन हो रहा है, तो नागरिक आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं और सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम बात करेंगे रिट्स के बारे में। जो सबसे पहले हम रिट पढ़ेंगे वो आपकी रहेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हैबस कॉर्पस जिसे हम कहते हैं। इस रिट का उद्देश्य क्या है? इस रिट का उद्देश्य है कि जो भी आरोपी हिरासत में लिया गया है उसको न्यायालय में पेश करना। न्यायालय में क्यों पेश करना है? हो सकता है कि वो आरोपी जो है वो अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो। चलिए देखते हैं। तो इस रिट का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करवाना, और इसके तहत न्यायालय क्या आदेश दे सकता है कि बॉडी को या आरोपी को सशरीर लाओ। तो इसमें हम एक शॉर्टकट भी इसका मीनिंग आसान समझने के लिए बोलते हैं, वरिंग दी बॉडी। वरिंग दी बॉडी कि जो भी आरोपी है, कैदी है, उसको उसकी बॉडी को न्यायालय में पेश किया जाए। ठीक है, आफ्टर दैट न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि उसकी हिरासत वैध है या नहीं है, यानी कि उसको एक लीगल तरीके से हिरासत में लिया गया है या इलीगल तरीके से हिरासत में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट रिट के बारे में, जो कि आपकी रहेगी परमादेश। परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का अर्थ है एक आदेश जो कि न्यायालय जारी करेगा। अब ये आदेश कैसा है? तो हम बोल सकते हैं दिस इज द लास्ट वार्निंग। दिस इज द लास्ट वार्निंग। किसके लिए लास्ट वार्निंग है? किसी भी एक सरकारी अधिकारी के लिए। ठीक है, किसके लिए लास्ट वार्निंग रहने वाली है? ये लास्ट वार्निंग रहने वाली है किसी सरकारी अधिकारी के लिए जो अपने कार्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो जाती है, ठीक है, तब न्यायालय के द्वारा इस रिट का प्रयोग किया जाता है। परंतु आपको याद रखना है यह रिट जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस रिट को राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ जो है न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट रिट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिट आपकी रहने वाली है अधिकार परीक्षा लेख या अधिकार परीक्षा। इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें न्यायालय पूछता है कि अगर माना कोई व्यक्ति अवैध रूप से या फर्जीवाड़े से किसी सरकारी पद पर आसीन है तो उसको न्यायालय उसके पद से निकाल सकता है। चलिए बात करेंगे इस रिट के माध्यम से न्यायालय ये पूछता है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार किस आधार पर मिला है। आपने अभी देखा कि एक लड़की थी जिसने आईएएस के पद पर वो आसीन हुई, कैसे? एक फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के। ठीक है, एक फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बना के तो उस लड़की को भी क्या किया गया है? उस पद से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ भी शायद यही रिट लगी है। और आपने काफी पहले देखा भी होगा कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे एचपीयू में 2018 में,
और उनको अभी जो है उनके पद से हटा दिया गया है, क्योंकि उनका भी कोई आधार देखने को नहीं मिला है। तो ये रिट कब जारी हो गई? जब कोई भी व्यक्ति योग्य ना होकर किसी ऐसे पोस्ट पे बैठा है, ऐसे पद पे बैठा है जिसकी एलिजिबिलिटी वो नहीं रखता है। तो नेक्स्ट रिट हमारी रहने वाली है उत्प्रेषण रिट, जो कि कोई भी ऊपरी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालतों को सर्टिफिकेट या दस्तावेज जारी करने को बोल सकता है। देखते हैं, चलिए। तो यह रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत के किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यानी कि जब उच्च न्यायालय को लगता है कि जो हम उससे निचले न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, तो अपने जो उस मामले को है अपने पास बुला सकता है, साथ में डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन लगाता है? ये हमेशा ऊपरी अदालत जो है वो निचली अदालत के ऊपर रिट जारी करती है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट रिट के बारे में, जो कि आपकी रहेगी प्रतिषेध रिट। और प्रतिषेध रिट में आप क्या देखेंगे? प्रतिषेध रिट में आप देखेंगे कि यह भी हमेशा ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचले न्यायालय के लिए लगाई जाती है। तो इसमें क्या है? यह रिट निचली अदालतों को किसी मामले की सुनवाई से मना करने के लिए जारी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मामला है निचले न्यायालय के पास, तो फिर ऊपरी न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निचले न्यायालय को क्या बोल सकता है? निचली अदालत को बोल सकता है कि आप इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो ये भी कब होगा? जब निचला न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग करता है। तो आई होप आपको पांचों प्रकार की रिट्स के बारे में पता लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारी HP टैट, CTET और TGT की क्लासेस बैठी हुई हैं, तो अभी एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट करें। धन्यवाद।